जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ये दुनिया है। आप कोई भले काम करोगे तो भी लोग कुछ न कुछ तो कहते रहेंगे। भाई इसने सही किया, गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसा है वैसा है। संसार है भाई। जिसके घर में भोजन करके निकलता है, बाद में उसी की जो है बुराई करके निकलता है। सब कुछ तो ठीक था पर एक गलत था। भोजन ही किया कोई बात नहीं, बाहर निकलने के बाद कहता है भाई सब कुछ अच्छा था लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा था। लोगों का स्वभाव है भाई, कुछ न कुछ लोग कहेंगे ही। हाँ, एक साधु नदी में स्नान करने के लिए चला गया। पनघट था, पानी का घाट। वो घाट में, पनघट में गांव के सभी लोग पानी लेने के लिए जाया करते थे। गांव की सभी औरत पानी लेने के लिए जाया करती थी। इतने में ही जब साधु स्नान करके बाहर निकल गए, कुछ देर साधना की, ध्यान किया, उसके बाद लगा थोड़ी देर आराम कर लो। वो नदी के किनारे ही, पनघट पर ही एक पत्थर को तकिया करके साधु सो गए। इतने में ही 4 पनिहारियाँ आईं पानी लेने के लिए। देखा साधु को तकिया डाल के सोया पड़ा है, पत्थर का ही सही, तकिया तो डाला है। एक पनिहारिन बोली, देखो भाई साधु हो गया, गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, सब कुछ है, पर मुँह नहीं गया भाई अभी। क्यों? बोले पत्थर का ही सही, सोने के लिए इसको तकिया की आवश्यकता पड़ी, तकिया डाल करके सोया पड़ा है। साधु ने सुना, मन में आया भाई लोग मुझे बुरी नज़र से देख रहे हैं, साधु हूँ, इसकी क्या आवश्यकता है। निकाल करके फेंक दिया। इतने में ही दूसरी पनिहारिन बोली, देखो भाई साधु का नाटक करता है, इतनी थोड़ी सी बात क्या है कह दी, जो है तकिया को निकाल करके फेंक दिया। पत्थर को, तकिया डाली हुई पत्थर को निकाल करके फेंक दिया। कितना गुस्सा आता है इसको। साधु ऐसे होते हैं, कुछ थोड़ी सी बात किसी ने कह दिया तो गुस्सा करने लगे। तीसरी पनिहारिन बोली, देखो भाई पनघट है, या पानी लेने के लिए गांव के जो है, गांव की औरतें हैं, जो है औरत महिलाएं पानी लेने के लिए आती जाती रहती है। देखो हमारी जैसी पनिहारिनें यहाँ आती रहेगी, कुछ न कुछ तो तुमको देख करके बोलती रहेगी, तो सभी को देख करके तुम कभी फेंकोगे, कभी उठा करके रखोगे, कभी लगवाओगे। इस सब पर ध्यान देना छोड़ दो, केवल ध्यान किस में दो? अरे नाम। बार बार इसे परिवर्तन करते रहोगे तो परिवर्तन करते करते तुम्हारा जो है समय चला जाएगा। तो भगवान का भजन कब करोगे भाई? भगवान का जो है चिंतन कब करोगे? इसलिए लोगों का जो है बात सुनना छोड़ दो। चौथी पनिहारिन बोली, ता विचार करके पनिहारिन ने बहुत ही सुंदर और एक बहुत अद्भुत बात कह दी, बहुत बड़ी अद्भुत बात कह दी। देखो साधु क्षमा करना, हमें लगता है तुमने सब कुछ छोड़ दिया, देखने में ऐसा लगता है तुमने सब कुछ छोड़ दिया, साधु बन गए। माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी बंधुओं को छोड़ दिया, हाँ, अपने बेटों बेटियों को छोड़ दिया, धन दौलत जाए ज़मीन मकान सब कुछ छोड़ दिया, पर तुमने एक चीज़ नहीं छोड़ा। वो क्या है? भले मन मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। सब कुछ छोड़ो, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मन को नहीं छोड़ पाओगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। चाहे साधु बनो, चाहे तपस्वी बनो, चाहे साधक बनो, देखने में जब तक तुम्हारा मन संसार में विचरण करेगा तब तक तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं।
इसलिए कहूँगी, ये दुनिया ऐसा है, देखो ऊपर देख करके चलोगे, लोग कहेंगे हाँ साधु है, झुकना नहीं जानता, ऊपर सिर करके दुनिया को देखते हुए चलता है। ये सुन लिया, तुम नीचे सिर करोगे, लोग कहेंगे देखो बेशर्मी है, लोगों को नज़र उठा करके देख भी नहीं पाता बेचारा, इतना निकृष्ट बन गया। लोगों पर ध्यान देना छोड़ दो, तो फिर तुम आंख बंद करके चलोगे। लोग ऊपर सिर करके चलेंगे, कुछ कहेंगे, नीचे सिर करके चलोगे, कुछ कहेंगे, तो तुम आंख बंद करके, आंख मूंद करके चलने लगे, तो लोग कहेंगे देखो ध्यान का नाटक करता है, साधना का नाटक करता है, डोंगी है, नाटक ही है। तो इस सब को सुन सुन करके तुम परेशान होकर अपने आँखों को फोड़ दोगे, तो भी ये दुनिया यही कहेगी किया हुआ भोग नहीं पड़ता है भाई। देखो पूर्व जन्म में जो है अच्छा कर्म नहीं किया इसने, आज प्रारब्धों को भुगत रहा है। ये दैवी लीला है, जिसका जो प्रारब्ध है उसे उसको भोगना ही होता है। ईश्वर को राजी करना आसान है भाई, लेकिन लोगों को राजी करना आसान नहीं है। भगवान को खुश करना आसान है, नाम उच्चारण कर लोगे, राधे राधे कह दोगे, भगवान खुश हो जाएंगे भाई। लेकिन दुनिया को खुश करना बहुत मुश्किल है। अपना सिर काट करके दे दो ना, तो भी कहने लगेंगे दुनिया भाई थोड़ा नीचे काटना था, थोड़ा ऊपर काट दिया। मरने वाला मर करके चला गया, उसका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, थोड़ा ऊपर काट दिया, थोड़ा नीचे काट दिया, इस जगह कटना चाहिए था। दुनिया को खुश करना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव है। दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान मत दो, बस अपने विचारों को परमार्थ में लगवाओ और भगवत चिंतन द्वारा यह भौतिक संसार में भी जीवित मुक्ति का अनुभूति करो, जीवन मुक्ति का अनुभव करो और आत्मा परमात्मा में समर्पण कर दो। और अंत में भगवत चिंतन करते करते प्राण को छोड़ दो, जीवात्मा को उठा करके भगवान के चरण में समर्पण कर दो। भगवान तुम्हें अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा धाम है, वही मेरा वैकुंठ है। इसलिए कहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे ही। इस दुनिया को छोड़ करके जब भगवान की बातों को सुनने लगोगे, शास्त्र की बातों को मानने लगोगे, शास्त्र ने निर्देशन किया हुआ मार्ग को अपनाने लगोगे, तुम्हारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।